देखो, आप हालेलुया का नारा घर में जाके नहीं लगा सकते। अगर जितनी जोर कितनी जोर से घर जाकर लगा सकते हो। साउंड चुप 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 चुप, साउंड प्रूफ दीवार करनी पड़ेगी, नहीं तो पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, कंप्लेंट कर देंगे। किराए का मकान होगा तो खाली करना पड़ेगा। तो संडे अगर आपका चर्च छोटा है तो वहां भी नहीं लगा सकते। लेकिन अब जो शोभा यात्रा के दिन आ रहे हैं, मौका है आपके पास। हालेलुया, क्रिसमस पे मौका है, ये मौका है। आपको पता है, एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, आप जीप पे खड़े होके आप क्यों नारे लगाते हो, आप तो वीआईपी, आप बैठा करो। मैं कहा तुझे क्या पता। मैंने कहा वीआईपी नहीं हूं मैं, समय मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं अपनी सेवकाई के लिए बंधन तोड़वा रहा हूं। आमीन। समझ रहे ना, हमारे ऊपर किसी प्रकार का बंधन आने न पाए। यीशु मसीह की सुरक्षा है, वो हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ खुला हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। अगले साल के लिए ब्लेसिंग लेना होता है, नारा लगाना। योशू ने अपने लिए हर साल के लिए, मैं कह रहा हूँ, उसने आशीष को लिया। बैठ जा भगत, बैठ जा, तेरा नाम भगत है। हाँ तो ये सच्चा भगत। आइए सब अपने बीज अपने हाथों में उठाओ। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन ब्रांचें अपने हाथ में बीज पकड़ रही हैं, आशीष मिलेगी उन्हें। जो मुझे ऑनलाइन घर में बैठ के सुन रहे हैं, इसी समय फिर कर रहा हूँ, जब आप आईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में जब आप बीज बो रहे हैं, आपका बीज आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होगा। आपके बच्चे 100 गुना फलवंत होंगे, मिराइकल होंगे आज से आपके साथ। क्या आप चाहते हैं आपके साथ मिराइकल हो, आप आशीष में बदले जाएं आज। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय बैंक में बीज बो रहे हैं, 3 दिन लगातार बीज बोना। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि जो 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे वो। आमीन। मर्जी आपकी, जिसको बिजनेस खुलवाना है वो 3 दिन लगातार बीज बोए। यह भविष्यवाणी आपके लिए चर्च यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इनका दान, इनका बीज मेरे पिता 100 गुना फलवंत और नुकसान होने बंद हो जाए आज से। ये गुड न्यूज के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके जीवन में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन सुने, इनको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। इस समय सुनना ध्यान से। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आएगा, आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। आप बीज बोने में तैयार हो जाओ। कितने लोग तैयार हैं बीज बोने के लिए? ये याद रखना, जो 3 दिन लगातार बीज बोएगा वो दिसंबर से पहले नई गाड़ी में आएगा, याद रखना। आमीन। आपका बीज बेस्ट बीज होना चाहिए। आपका बेस्ट बीज होगा, आप ये कहेंगे, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जिनके नाम मैं से देख रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं आज। आप सब नई गाड़ी के साथ आएंगे। आमीन। आपके घर में 4 व्हीलर 2 व्हीलर, आप देखेंगे आपके पास पैसा नहीं था, कहां से आगे जाओ, विश्वास से ले लेना, किस्त अगले साल भरेगा, परमेश्वर भरेगा आपकी। आमीन। विश्वास करो, विश्वास करो। ये शोभा यात्रा आपके लिए नई गाड़ी के साथ आनी चाहिए। आमीन। क्या विश्वास कर रहे हैं आप? नए फ्लैट के साथ, नए घर के साथ। आमीन। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपनी अपनी बाइबल खोलें, शाबाश, जल्दी जल्दी। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कितने लोग प्यार करते हैं परमेश्वर से, वो लोग हाथ उठाएं और इसी समय वचन को खोलें। प्रभु आपके जीवन में काम करे। और कैमरेमैन जो कैमरे पर बैठे और खड़े हैं, हाँ, वो अपना दिमाग सही रखें। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की ब्लेसिंग उतरे और आशीर्वाद में बदले, आपके घर में आशीर्वाद आए यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं चर्च आशीष लेने के लिए? यस। अरे हाँ कि ना? हाँ। अरे जोर से काहे नहीं बोलते, जोर से बोलो। हाँ। अरे हाँ कि ना? विश्वास कर रहे हैं आप कि पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे? मैं कह रहा हूं कि अगली बरकत आपके पड़ोस में चली जाए। आप बोलो, अगली बरकत आपके पड़ोस में चली जाए। देखो कितने 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 गुस्से वाले लोग हैं यार, पड़ोस में बरकत दे ही नहीं रहे, आमीन बोल ही नहीं रहे। आमीन। अरे मैं आपके, इसका मतलब आज भी आप अपने पड़ोसियों से नफरत करते हैं। मैंने कहा अगली बरकत आपके बाजू वाले घर में चली जाए, आपके पड़ोस में चली जाए। और लोग इतने गुस्से में हैं, कह रहे नहीं मानी जानी चाहिए। अगली बरकत, मैंने कहा जो चर्च में बैठे हैं वो आपका पड़ोसी होता है, जो आपके साथ बैठा है, आपके पड़ोस में चली जाए। आमीन। आप बोलेंगे आमीन। अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगली बरकत आपके पड़ोस में चली जाए। आमीन। अगली बरकत आपके दुश्मनों के घर चली जाए। आमीन।
इसका मतलब आपका दुश्मन है कोई? तो मसीह में आने के बाद आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। आपके मुंह से आमीन निकलना ही नहीं था, आपने बता दिया कि आपका दुश्मन भी है कोई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज से सारे दुश्मन खत्म हो जाएं यीशु के नाम में, आमीन। मतलब वो आपके दोस्त बन जाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाली बात है, अगर आज आप वचन में बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है। और बात नहीं करना 5 मिनट की, जो आगे बैठे हैं आपको इसलिए नहीं बिठाया, आपको वीआईपी नहीं है, आप इस समय परमेश्वर के जन हैं। आप सुने, आप ध्यान से, कोई बोले ना, बच्चा कोई बड़ा बात ना करे, जब हंसने का टाइम है तब हंसे, देखा? तो आपको इसमें बात नहीं करना है, क्योंकि वचन के टाइम पादरी को, हर पादरी को गुस्सा आएगा अगर आप वचन में डिस्टर्बेंस करेंगे। क्योंकि वचन अगर आपके दिमाग से निकल गया तो शैतान हमेशा यही चाहता है कि लोग वचन को सुनने ना पाए और ये घर पर जाकर फिर से दुखी हो जाए। समझ गए? जितने आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं यहाँ पर किसी ऐसे रोमा को देख रहा हूँ। रोमा, कोई जानता है रोमा को? हाथ उठाओ। हाँ, अरोमा, अरोमा। हाँ, लड़की, कम हियर। हाँ, आगे निकल कर आओ। क्या नाम है आपका? बताओ, शाबाश, फटाफट। अपनी अपनी बाइबल, कौन लाए हैं बाइबल? अपने हाथों में उठाओ, जोर से अपनी बाइबल उठाओ, जोर से करो। अपनी बाइबल उठाओ, ऊपर करो, ऊंचा करो हाथ। शाबाश, पूरा चर्च लेकर आए हैं। परमेश्वर इन्हें 100 में से 100 नंबर दे दे आज। आमीन। कितने नंबर मिलेंगे? कितने नंबर मिलेंगे? 100। हाँ, प्रभु के आत्मा अलग रहते हैं। इसका मतलब कहता है उनका स्वभाव यीशु मसीह जैसा, जिसका स्वभाव यीशु मसीह जैसा दिखा, यीशु मसीह ने उसको पता है क्या कहा? चंपा नहीं, अब तू टमाटर नहीं, अब तू कद्दू नहीं, अब तू हामलाल नहीं, अब तू श्यामलाल नहीं, अब तू धनवान नहीं, अब धन दौलत नहीं, ए धनो नहीं, ए दौलत नहीं, अब तेरा नाम नमक होगा। नमक है। कहता आ मेरे नमक, आ मेरे प्यारे लाल। वो सोच रहे थे डायमंड से हमें पुकारेगा, हमें कहेगा अरे ये तो मेरा हीरा आ गया। हीरा माँ कैसे बोलती है बच्चे को? बोलती जब वो पैसा कमा के लाता, आ मेरा डायमंड आ गया, आ मेरा हीरा आ गया। लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं पुकारा, यीशु ने कहा मेरे नमक आ गए। हालेलुया, मेरे नमक आ गए। क्योंकि नमक की एक परिभाषा है, याद रखना कि नमक किससे बनता है? नमक बनता कैसे है? समुद्र में से जब वो अलग हो जाता है तब वो नमक बनता है। तो इसलिए परमेश्वर भी चाहते हैं, कहता है जितने मेरे नमक बनना चाहते हैं वो संसारिकता से अलग हो जाएं। जब आप संसारिकता से अलग हो जाते हैं, पाप की जिंदगी से अलग हो जाते हैं, तब आप परमेश्वर के नमक कहलाते हैं। और पवित्र आत्मा अपने नमक को कहता है कि उन लोगों की जिंदगियों में भेजता है और उनका स्वाद बना देता है यीशु मसीह के नाम में। अरे बात सुनो, बिरयानी में अगर नमक ना पड़े, चिकन बिरयानी में और वेज बिरयानी में अगर नमक ना पड़े, कैसा लगेगा? स्वाद आएगा? स्वाद आएगा? हाँ भाई, पनीर की सब्जी में नमक ना पड़े, स्वाद आएगा? अरे भाई साहब, किसी का ब्याह हो और पुलाव बने हो और नमक ना हो तो कैसा करेंगे? करेंगे। साग में नमक ना हो, साग में नमक ना हो, याद रखना आज के बाद कहता लोगों की जिंदगियों में स्वाद जब आएगा, जब मसीह लोग जहां जाएंगे वहां स्वाद आ जाएगा। आमीन। तुम लोग जहां जाओगे स्वाद आ जाएगा। अगर उसको नौकरी में स्वाद नहीं आ रहा, उसको करा कि जीवन जीने में स्वाद नहीं आ रहा, जहां तुम जाओगे आज से स्वाद आएगा लोगों को। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पति को बोलना, आज घर जाके बोलना मेरे बिना साग खा के देख। शादी होती है, पति साथ में बैठ के खाना खाता है, खिलाता भी है, ले खाना मेरी चंपा। और 2 महीने बाद पुरी साहब से पूछ लो, किसी से पूछ लो, हमसे ही पूछ लो। दूर क्यों जा रहे हो? दूर से खाते हैं, खा लेना, चम्मच पड़ा है। कैसे खाते हैं? इंसान को आदत पड़ी हुई है। कहता लेकिन आज अपनी पत्नी को बता देना, पति को बता देना जाकर, जो आपसे रूठा हुआ है, जो आज सास आपसे रूठी हुई है, साग खा रही है, उसको बोल मेरे बिना नहीं खा सकती, कहेगी चलना पड़े हो ना, खा लूंगी खा लूंगी। उसको बोल अरे खा तो लेगी लेकिन स्वाद नहीं आएगा आज रात। कहता है कि याद रखना, कहता जब आप इकट्ठे बैठकर खाएंगे अपने परिवार में, याद रखना स्वाद आएगा। चर्च आमीन। जब इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करेंगे स्वाद आएगा। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं जहां 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करेंगे, कहता हूं उनकी जिंदगियों में एक नया टेस्ट आएगा, नई गवाही आएगी यीशु के नाम में। इसका मतलब नमक अच्छा है। अपने पड़ोसी को बोलो नमक अच्छा है। तेरा बच्चा अच्छा नहीं है लेकिन नमक अच्छा है। कोई अपने बच्चे की तारीफ ना करे, कोई अपने पति की तारीफ ना करे, कहता जो तारीफ करे वो नमक की तारीफ करे। कहता है नमक अच्छा है। सारे बोलो हालेलुया। यीशु की तारीफ करे। मूसा 40 दिन पहाड़ी पर चढ़ा और जब
40 दिन के लिए पहाड़ी पर चढ़ा तो उस समय उसकी उम्र 120 साल थी। कितनी थी? 120 साल। मैं कह रहा हूं, और लेकिन आज, और जब वो नीचे उतरा उसका चेहरा चमक रहा था, शाइन मार रहा था। और आजकल के विश्वासी जब पहाड़ पर चढ़ते हैं, और गलती से पहले तो पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं जाएगा, घोड़े लेते हैं, भाई साहब शिमला जाते हैं घूमने, घोड़े लेते हैं, घोड़े वाले कहते हैं इधर से नहीं चढ़ा जा रहा भाई साहब, दीवार पे बैठा, दीवार से चढ़ेंगे, घोड़े पर चढ़ेंगे, घोड़े पे फिर उतरा नहीं जाएगा इनसे, खा खा के इतने मोटे हो गए। इसलिए आज वेट लूज वाली मीटिंग रखी है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि नमक अच्छा है, लेकिन ये समाज जब आएगा आपकी जिंदगियों में, जब यीशु आपके पास होगा, जब यीशु का चाल चलन आपके अंदर होगा, जब यीशु का स्वभाव आपके अंदर होगा। मैं कह रहा हूं कि केवल नमक बने रहना नहीं, नमक की परिभाषा जाननी है कि नमक जो है, कह रहा है जिसके ऊपर पड़ जाए उसको चंगा कर देता है यीशु मसीह के नाम में, उसको समाध बना देता है। मछली जो होती है, कह रहा है कि वो बांस मारती है समुद्र से निकालने के बाद, अगर ज्यादा दिन उसको रखो बाहर तो वो बांस मारेगी, लेकिन उसको बांस से बचाने के लिए, खराब होने से लिए, कहता उसके ऊपर नमक लपेट दो, वो मछली काफी दिन बची रहेगी, उसे बना सकते हैं आप। याद रखना, कहता वो नमक तुम हो, कहता आज के बाद जिसके ऊपर लिपट जाओगे उसे चंगा करके छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में, जिसको सुसमाचार सुनाओगे आजाद करा दोगे। आज बनना है कि नहीं? नमक बनना है कि नहीं? अरे गुड़ बनना है, हलवा बनना है, क्या बनना है मर्जी है आपकी, लेकिन नमक बनना है। लेकिन नमक बनने के लिए यीशु मसीह ने कहा नमक का आज परिभाषा जानना है। नमक समुद्र में रहता है, लेकिन उस समुद्र से अलग हो जाता है, तब बनता है नमक। आज संसारिकता से अलग हो जाओ, तब यीशु मसीह के चेले चेलियां खिलाओगे, तब यीशु के बेटे बेटियां खवाओगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन मूसा पहाड़ी पर चढ़ा और उसके ऊपर कहता वो यीशु का नमक था, परमेश्वर का नमक है, पहाड़ी पर चढ़ा और जिस समय 120 साल की उम्र में भी वो हट्टा कट्टा था, और जब नीचे उतरा उसका फेस चमक रहा था। लेकिन आजकल के जवान अगर पहाड़ी पर चढ़ा दें और गलती से इन लड़कों को 40 उपवास करा दें, इनका मुंह ऐसे हो जाएगा चूसा हुआ आम जैसा। मैं कह रहा हूं कि आजकल भाई साहब पूरी बुरी हालत हो जाती है, एक उपवास में, 2 उपवास में, 3 उपवास में, 40 में तो बस हो जाती है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, कहता है कि आज अपने अंदर इस बात को पैदा करना है। कुलुसियों 4:6 में देखते हैं, आज प्रभु की अनॉइंटिंग चेलों पर, विश्वासियों पर कब आएगी? जब संसार से अलग हो जाएंगे। पौलुस पतरस अपने घर पर, बिजनेस में कह रहे कि जब वो अब संसारिकता से अलग हो गए, तब उस समय परमेश्वर ने उनको चुना और उनके जीवन में काम करना स्टार्ट किया। कह रहा कि आज वो अनॉइंटिंग जब आएगी, जब बड़ी बरकत आएगी, जब आप परमेश्वर के कामों के लिए संसारिकता से अलग हो जाएंगे। याद रखना, जब आप संसारिकता के जुए में जुते रहेंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। लिखा तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित है। कैसे? अनुग्रह सहित और सलोना हो कि ताकि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो इसको। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कौन कौन कहता है कि मैं मसीह में हूँ? हाथ उठा के बताओ। जो मुंह पे कपड़ा भी रखे हैं वो भी बताओ। कह रहे कि कौन कौन मसीह में है? मसीह में हो? आपको सही उत्तर देना आ गया कि नहीं? कहते हैं यहाँ पर परमेश्वर का जन बोलता है, कह रहे हैं कि तुम्हें मसीह में आने का मतलब ये है कि तुम्हें बोलना आ जाए, बैठना आ जाए, उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, मीठा बोलना आ जाए, लोगों से कड़वा होकर बात ना करें। लेकिन लोग कहते हैं कि दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं आजकल, दूसरों को खुश करने में। कहता है मसीहत वो है, कहता है कि जब आप कह रहे आपको बोलना आ जाए, आपको बातचीत करना आ जाए, आपका स्वभाव बदल जाए। फिलिपियों 2:5 में लिखा, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। फिलिपियों 2:5 में लिखा, कह रहा जैसा मेरा स्वभाव है, बोलो जैसा यीशु का स्वभाव है, जैसा यीशु का स्वभाव वैसे मेरा हो जाए, वैसे मेरा हो जाए। लिखा वहां पर, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो जाए लिखा। लेकिन आजकल का स्वभाव क्या है? लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। एक बार पति दाल में कंकर आ गई और उसी समय पति का स्वभाव देखो आप, कह रहा पत्थर जैसी आंख ले रही, दिखता नहीं, दाल में पत्थर डाल दिया। और पत्नी का स्वभाव देखो, पत्नी कह रही हाथी जैसे दांत ले रहा, खा लेना का स्वभाव है भाई साहब। आगे से जवाब उचित उत्तर देते हैं, उचित, लोगों को खुश करने में लगे हुए आजकल लोग। एक आदमी जहाज में जा रहा था और उसको उल्टी आ गई, और जब उसको उल्टी आई तो उसने एक सुंदर सी एयर होस्टेस को बुलाया और उसने कहा मैडम मेरे को लिफाफा मिलेगा, उल्टी आ रही है। और उसने उससे उल्टी के लिए लिफाफा दिया, उसने कहा इसमें कर लेना। और जब वो वापस आई तो देखा क्या पूरा प्लेन उल्टियां कर रहा है, पूरे सवारियां लोग उल्टी कर रही हैं, बा बा। उसने कहा भाई साहब ये क्या, मैंने तो एक लिफाफा आपके लिए दिया था, ये सारे उल्टी कैसे कर रहे हैं?
कहता जी जब मैंने उल्टी करनी स्टार्ट करी उसी समय कहता है मैंने देखा चारों तरफ सारी पब्लिक ने नाक ऐसे कर लिया। मैंने लगता है इनको बुरा लग रहा है। कहता मैंने वो उल्टी वाला लिफाफा वापिस पी लिया। कहता मैंने वापिस पी लिया और जब मैंने वापिस पिया कहता ये सारे उल्टियां करने लगे। आपकी समझ में आएगी नहीं? कहता है उसने उस गंद को वापिस पी लिया उन लोगों को खुश करने के लिए। देख कैसे कैमरामैन कैसे कर रही है, उल्टी आ रही है, बाहर जा। आप समझ रहे कि नहीं? आज लोग जो हैं दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि बिना मिठास के कोई एक दूसरे को खुश नहीं कर सकता। डरे हुए हैं लोगों से, लोग नाराज हो गए, ओ यार हम यीशु का नाम नहीं बताएंगे, लोग क्या कहेंगे। बाइबल पढ़ते हैं, प्लेन में बैठ के चुपचाप पढ़ते हैं। ऐसे औरतें देखी मैंने दो, एक क्रिश्चियन देखा मैंने और वो औरत थी पंजाब की और उसने क्या किया ऐसे पल्लू कर लिया। मैंने बाजू में बैठा, उसको यार कमाल हो गया, उसको यही नहीं पता कि मैं प्रॉफिट हूं, उसको पता ही नहीं। और उसने ऐसे करके, क्योंकि औरत थी ना, उसने देखा ही नहीं कौन आके बैठा है सीट पे, बस उसने ऐसे बैठा, चुन्नी ली और ऐसे चुन्नी करके ऐसे कर ली, बाइबल पढ़ रही चुपचाप ऐसे करके कि किसी को पता ही ना लगे, किसी को पता ही नहीं लगे हम कौन है, ऐसे करके बाइबल पढ़ रही है। और मैंने उसकी चुन्नी उठाई, मैंने कहा बहन जी थोड़ी सी मेरे को ही पढ़ा दो। कहती पादरी जिंदा। सुन रहे आज लोग शर्माते हैं। मैंने कहा ये तो अपने ही है, जानते होंगे यार, है ना। तो आज लोग छुपाते हैं, उचित रीति से उत्तर देना नहीं आता है, लोगों को बताना नहीं आता, शर्माते हैं। लोग क्या कहेंगे, उल्टी आ गई तो भी शर्मा रहे हैं। कह रहा यार लोग उल्टी देखें क्या कहेंगे। अरे भाई साहब मजबूरी है, कर देना बाबा का। अरे भाई मजबूरी है तब भी तो बताओगे यीशु ही परमेश्वर है। जब भी तो बताओगे, जब बीमार पड़ जाओगे जब भी तो बताओगे यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन अगर जो आज से बताना स्टार्ट कर रहे हैं, यीशु कह रहा है ये मेरे पृथ्वी के नमक है, नमक, हालेलुया, नमक है, नमक, जिसके साथ लिपट जाएंगे उसे चंगा करके छोड़ेंगे यीशु के नाम में। कह रहा है कि जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसका काम बना कर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में।